भगवान तुमको सब कुछ देता है। अच्छा, तो कैसे हुआ बताओ, अपने असली भक्ति कैसे जागी? देखता देखा तुमको, तुमने वो चैनल भी खोला एक यूट्यूब का जी। और तुम्हारे में एकदम कुछ अलग से ही तुम्हारा अंदाज था, तो कोरोना में तुमने कीर्तन शुरू कर दिया। महाराज जी, जो दर्शन दास आपने मेरे अंदर जगाया, मैं सब बच्चे बच्चे के अंदर वो जगाना चाहता तो वो जगाओ। तुम 4-5-6 बच्चे थे तुम्हारे हूँ। जी हरिद्वार में, जी। तो देखो कितना कृपा हो गई कि तुमको आज आज तुम्हारे अंदर जो जुनून है ना, अगर तुमको मैं गद्दी पर बिठा दूं ना, तुमको तो सत्संग करना, तुम सत्संग कर सकते हो। तुम्हारे में इतनी ऊर्जा ताकत है, वो जो मैं देख रहा हूँ महाराज जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान हमें 4 मौके देता है जीवन में: बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। महाराज जी, युवा अवस्था में कैसे करना चाहिए, आप प्लीज हमें बताएं। देखिए, अवस्था जो है वो सारी तुम्हें देता है कि तुम अपनी तरफ लगा लो, या तुम मेरा भी ध्यान कर लो थोड़ा सा। भगवान तुमको सब कुछ देता है, बोले तुम ले लो, या फिर मेरा भी ध्यान कर लो। तो आपकी कोई अवस्था कब अच्छे कर्म फूट पड़े, जैसे बचपन में मैं 9 साल का था, मेरे अच्छे कर्म फूट पड़े और मैं भगवान की तरफ लग गया। तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम भगवान की तरफ लगे? महाराज जी, 8 साल। 8 साल। तो पहले इतना ध्यान नहीं था, तो जब कब से लगे हो, कितनी अभी उम्र कितनी है? महाराज जी, 17 साल। तो 8 साल में क्या तुम्हारे को लगा? महाराज जी, जो असली भक्ति जागी है वो कोरोना में जागी। आप जी ने कीर्तन बख्शिश किया। अच्छा, तो कैसे हुआ बताओ, अपने असली भक्ति कैसे जागी? महाराज जी, हम बिल्कुल भी जुड़े नहीं हुए थे और आपने एकदम से बोला कि कीर्तन करो। हम रोज कीर्तन करते थे और घर में संगत इकट्ठी करी और फिर अपने आप ही सारा कुछ होता गया और आज खुद भी। हाँ, मैं देखता देखा तुमको, तुमने वो चैनल भी खोला एक यूट्यूब का जी। और तुम्हारे में एकदम कुछ अलग से ही तुम्हारा अंदाज था, तो कोरोना में तुमने कीर्तन शुरू कर दिया। जी झिझक खत्म हो गई। जी। शर्म होती है ना थोड़ी सी, भगवान का नाम लेने में थोड़ा सा ना झिझक है, शर्म है। जैसे उसके कपड़े, ये वाले कपड़े पहनकर हमें ये ड्रेस पहननी होती है ना, तो कईयों को ये चिट्टा रंगी नहीं पसंद, अरे कईयों को कुर्ते पजामे नहीं पसंद। तो कारण क्या कि बचपन में माँ ने सिखाया नहीं, बाप ने सिखाया नहीं, घर वालों ने सिखाया नहीं कि सेवा भाव में तो कोई वस्त्र भी जो भी मिल जाए। लंगोट पहनकर सेवा करते थे साधु संत महापुरुष जी। उनका तो वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे तन के ऊपर। कृपा है। अब जब चोट लगी और तुमको वो समा, बड़भागी समा आया तुमको पकड़ने वाला, तुम्हारे घर में चलकर आ गया, तुमको बाहर जाना नहीं पड़ा। तुम बोले कोरोना में, तो कोरोना में कितने साल हो गए अभी आए हुए? तो कोरोना तो ये 2020। जी। तो 20 से पक्के हुए हो जी। बल्कि तुम्हारी 4 साल उम्र है अगर तुम पक्के हुए हो। बिल्कुल। अब क्या करने का इरादा है दिल? महाराज जी, जो दर्शन दास आपने मेरे अंदर जगाया, मैं सब बच्चे बच्चे के अंदर वो जगाना चाहता तो हूँ। वो जगाओ तुम। हर व्यक्ति वो सेवादार विवेकानंद है जिसका विवेक काम करता है, इसकी बुद्धि काम करती है, वो विवेकानंद है जी। जिसकी बुद्धि गुरु के लिए प्रेरित है और प्रेरणा देती है हर बच्चों को, बड़ों को कि चलो कुछ करो। और ऐसे तर्क करती है, ऐसी कृपा करती है, ऐसे शब्द निकलते हैं अंदर से, सरस्वती कृपा करती है कि तुमको, तुम्हारे साथ साथ में पूरी टीम बनती जाती है तुम्हारी। तुम 4-5-6 बच्चे थे तुम्हारे जी। हरिद्वार में, जी। तो देखो कितना कृपा हो गई कि तुमको आज तुम्हारे अंदर जो जुनून है ना, अगर तुमको मैं गद्दी पर बिठा दूं ना, तुमको तो सत्संग करना, तुम सत्संग कर सकते हो। तुम्हारे में इतनी ऊर्जा ताकत है, वो जो मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर। हर सेवक में ये शक्ति है, वो गद्दी पर बैठ के सत्संग कर सकता है। कोई ये मंत्र पढ़ने वाली विद्या नहीं है, ये तो केवल एक, जब तक छुपी हुई है वो आग छुपी है, और जब जाग जाती है तो पुत्र जी भांबड़ मचाती है, फिर तो अंदर रुक नहीं सकती। वो तो लोगों को भी बताती है कि गुरु लादो रे मर्द, मर्द महान, मैं गुरु लादा मर्द महान, मैं तो अपना गुरु लब रहा, मैं तो आप ही हूं तगड़ा हो गया, बस शक्तिशाली बन गया बस मैं। ये तो गुरु लब्बन दी देरी है बेटा। जिस उम्र में भी गुरु मिल जाए उस उम्र में ही ठीक कर देता है वो, उसी उम्र में भगवान के पीछे लगा देता है। चल बेटा, अब तेरी उम्र भगवान के पीछे भागेगी, अब तुझे खेल लिए जितने खेल खेलने थे संसार के, मना लिया जितना मनाना था दुनिया को, अब तो तू भगवान को मनाएगा बस। वही तेरा आखिरी जुनून है, वही तेरी आखिरी मंजिल है, वही तेरी ताकत है, शक्ति है, वही तेरा वर्तमान है और वही तेरा भविष्य है। बस
वही तेरा सब कुछ है। महाराज जी, युवावस्था में जैसे पोटेंशियल जो अपना पहचान लेता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करने के लिए बना हूँ, अपना गोल जो पहचान लेता है, उसका फिर बाकी का जीवन ऐसा हो जाता है कि वो दूसरों को जीने का ढंग सिखा देता है। ना, एक संसारिक एजुकेशन है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन है। अब आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो ज्यादातर अंग्रेजी, इंग्लिश, वो इंग्लिश की, अब आप किसी को बोलेंगे, अब जैसे तुमने कल ही मुझे कहा था, तुम ही थे ना मेरे से जी बात कर, जी जी। इन्होंने ही मुझे कहा था कि महाराज जी मेरे बच्चे जो हैं, जो वो आपका सत्संग बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे। मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, किसी बच्चों को, हम उम्र को बोलेंगे सत्संग कीर्तन तो नहीं सुनेंगे, तो बोलेंगे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है तो फटाफट सुनेंगे। मैंने कहा शब्द बदल दिए, अंग्रेजी के शब्द कर दिए। अंग्रेजी आदमी मूर्ख भी होगा ना, तो हमारे भारत की एक प्रॉब्लम है, वो कहेंगे सबसे सियाना आदमी है ये, देखो अंग्रेजी बोल रहा है। मूर्ख को खड़ा कर दो अंग्रेजी में। हमारी भारत की भाषा है, हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है। अंग्रेजी बोलने से आदमी अक्लमंद नहीं होता प्यारे हो, वो तो एक भाषा है। आपने पंजाबी सीख लिया, आपने अंग्रेजी भी सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगाएंगे सीख लेंगे। आपकी बुद्धि की बात है, बुद्धि कितनी चलती है भगवान की तरफ, और कैसे लोगों तक तुम अपने बात रख सकते हो, समझा सकते हो दुनिया को। आप में कैसी कला है, वो कला सीखनी होती है, और वही कला बरतानी होती है दूसरों में। बच्चों में वो कला बरता दो जाके, बस बच्चे अपने आप जागते रहेंगे, संसार अपने आप जागता रहेगा पुत्र। जैसे भगत सिंह था, उसको बचपन से पता था कि वो किस लिए बना है। बस भगत सिंह को पता था कि मैंने मरना है, और मैंने देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। 23 साल की उम्र में, 23 साल क्या होते, कुछ नहीं होते बेटा, उन्हें अपना मकसद बना लिया। यही तुम भी उस क्रांति में, ये तुम्हें बचपन में जिसको पता लग जाए, 17 साल की उम्र में तुम्हें पता लग गया कि मुझे प्रभ अविनाशी प्राप्त करना है, तो तुमको रोक कौन पाएगा? कोई रोक नहीं पाएगा, जो मर्जी कर लो। बस अपने अंदर एक लिख लो, एक सिद्धांत, और एक ऐसी जीवन में एक लक्ष्य को बना लो, ठान लो। हर कर मैदान फतेह बंदिया, हर कर मैदान फतेह। कुछ भी हो, कोई रुकावट भी आए तो थमना नहीं है, रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, अपनी भक्ति नहीं छोड़नी, अपनी सेवा नहीं छोड़नी। ये याद रखना मेरी बात। यही त्रिलोचन दास का यूएसपी है। मुझे पूछोगे ना कि महाराज जी आपके अंदर वो ताकत क्या है, मेरे को वो ताकत है। हाँ प्रभु, अगर मेरे को बीमार, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड है, बीमार भी होकर मैं सत्संग नहीं छोड़ता। याद रखना मेरी बात, रिकॉर्ड है मेरा, जब तक याद है मुझे, अभी तक बीमार भी हूं, बुखार भी चढ़ा है, मैं सत्संग पे आऊंगा, अपना काम करूंगा, और वही ताकत बांटूंगा लोगों के अंदर। मुझे कोई रोक नहीं सकता अपने गुरु की सेवा करने में। ना मुझे कोई आड़े आ सकता है, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्ते नाते संबंधी, ना दूर, ना पराए, ना अपने, ना ये धरती, ना आसमान, ना ये काल। काल का भी वो महाकाल है मेरा गुरु, जिसके शरण में मैं लगा हूं। बस कुछ भी रुकावट नहीं आ सकती। आपको सोचना होता है कि जितनी मर्जी रुकावट आ जाए, पर आपको रुकना नहीं है, आपको अपने कर्तव्य का पालन। आपने कहा ना 3 घंटे के लिए मैं समाधि लगाने जा रहा हूं, आप कुछ नहीं करने जा रहे, चाहे मैं यहां कुछ ना बोलूं, सत्संग में कुछ भी ना बोलूं। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए पास, जे गुरु भेजे नरक नू, स्वर्ग दी रखिए आस। गुरु गूंगा हो, कुछ ना बोले, चुप करके बैठ जाए। आप बोले 3 घंटे बैठे हो, आप भी चुप करके बैठे हो, समझ लो जितनी देर गुरु के चरणों में सामने बैठे हो, गुरु से लूट ही रहे हो, कृपा हो रही है, बस खजाने भर रहे हैं। घर से ये नियत ठान के आया करो, जब घर से आया करो। आज जैसे सुबह सुबह मैं उठा तो मालूम क्या हो रहा था, आज भी संगत में ही था। जब मैं उठा संगत ही भुगता रहा था, संगतों से मैं मिल गिल रहा था। जब मेरी आंख खुली मैंने कहा, फिर मेरे को लगा आज तो दिन चढ़ा है बड़ा भागा वाला। इतनी खुशी थी
कि आज मस्या है, अमावस का सत्संग होगा, संगत के दर्शन होंगे, इतनी तीव्र इच्छा थी, इतनी कृपा थी, ऐसे आनंद और मस्ती और खेड़ा था। उसी खेड़े में यहां पर पहुंचा हूं आपके दर्शन कर। आपका भी वही स्वभाव होना चाहिए। पता लग जाए महाराज जी ने बुलाया है, आज एक समागम है, आप भाग के जाना है, सब काम काज छोड़ के। अरे मरने के बाद भी तो वहीं जाना है तुम लोगों ने। कहां जाना है मरने के बाद? और जीते जी उसको मना के रखो बस। तो तुमने बहुत अच्छी बात करी बेटा। महाराज जी, आजकल का जो युवा है वो मन का गुलाम हो चुका है, इंद्रियां वासनाओं में फंसा हुआ है। स्ट्रेस आजकल का नहीं, पुराना भी वो सब चले आ रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा असर था, पहले भी ऐसे ही था, पर बार बार बड़े बड़े महापुरुष आते रहे तो ठीक करते रहे। तो अभी भी ठीक करने के लिए तुम्हारे जैसे महापुरुष खड़े हैं। बोलो। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो आजकल घर घर का नाम बन गया है, कॉमन की। वो स्ट्रेस पता क्या है? बच्चों को गलत फहमी हो गई है सबको कि वो दूसरों को देख के जीने वाली। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। आप अपने दोस्त को देखते हो, दोस्त सोशल मीडिया में फोटो डालता है, कहां घूम रहा है, वो जा रहा है इंडिया से बाहर। आप अपना माथा पीटने लगते हो, अरे मैं तो यहां रह गया, मेरा दोस्त आगे निकल गया। ये नफरत बाहर निकलती है, ये समस्या बन जाती है, ये चिंता, और ये अंदर सिस्टम खराब कर देती है। हम केवल अपना प्रयास करें, दूसरों को देख के जीना छोड़ दें। ये दूसरे जो कर रहे हैं, यूथ को केवल अपने आप को देखना। यूथ इन्फ्लुएंस और रंग में रंगा गया है, वो दूसरों के रंग में रंगा। स्कूल जाता है तो वहां दूसरों के बच्चों के रंग में, जो बच्चे ज्यादा थोड़े से ताकतवर हैं, जो बच्चे थोड़े से ज्यादा लीडरशिप में हैं, उनके रंग में रंग जाता है, वैसे ही वो हरकतें करने लगता है। और वो जो बच्चे हैं, उनके अंदर लीडरशिप कैसे आई? उन्होंने फिल्में देख के वो जो बदमाशी वाला रूप देखा है, बाजू टांगी, वो पता नहीं कौन कौन से चीजें बनाई हुई हैं, डोले डोले बना के बैठे हुए हैं। बस छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे से उठा के डोले डोले बना रहे हैं। एक बच्चे को मैंने देखा, एक्सरसाइज कर रहा था, छोटा सा बच्चा था, मैंने उसे रोका। मैंने कहा बेटा हाइट तेरी रुक जाएगी, तेरी ना हाइट रुक जाएगी, ये जो तू डोले बनाने के चक्कर में लगा ना। मैंने कहा ये जो उठा रहा है, अभी तेरी उम्र नहीं है, तेरी कितनी उम्र है? तो मुझे कहता है अंकल जी मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा तेरे को मालूम है तो फिर तू करता रहे, और ये तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम रातों रात डोले नहीं बना सकते तुम। मैंने कहा तुम 7 साल भी मेहनत कर लोगे ना, ये डोले नहीं बनने वाले, क्योंकि उम्र तुम्हारी टीनेजर है। अनटिल अनलेस तुम्हारे में मांस नहीं आता, तुम खाते पीते नहीं हो, तगड़े नहीं होते, मोटे ताजे नहीं हो जाते, वो तुम्हारे मसल्स में जाएगा। मैं ये जरूर जाके किसी से सीख लेना, कुछ नहीं, व्यर्थ है ये सब। तो हर व्यक्ति अपना एक फोकस है। बच्चों को मालूम है मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको हमने सिखा दिया हुआ है, वैसे ही जीते हैं, वैसे ही करते हैं, वैसे ही वो रहना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। तुमने जो यूथ की बात करी डिप्रेशन वाली, वो दूसरों को देखकर जीना है। ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम है। और तुम जाओ उनको निकालो बाहर। तुम्हें किस लिए पैदा किया है? तुम जितने लोग हो यहां, अगर किसी को देखते हो तो उनको समझाओ, जैसे वो समझ सकते हैं समझे। उनको जो जो भी आजकल मेरी छोटी छोटी सी रील्स आती हैं, रील्स जो छोटी छोटी सी होती है 1 मिनट की, वो लोगों को भेजा करो। उसमें एकदम सटीक जवाब है, सब कुछ ठीक ठाक है एकदम। सुनो उसको 10 बार सुनो, समझो, अपने पे लागू करो कि मेरे पे लागू होता है। जब अपने पे लागू हो गया, समझो, समझना है कि मैं वैसा बन गया हूं कि नहीं बना, फिर उसके ऊपर फिर 10 लोगों को बताने योग्य बन जाओ। आगे मार्जी, एट लास्ट प्लीज आप एक मैसेज दीजिए यूथ को कि कैसे भक्ति उनका जीवन बदल सकती है। भक्ति उनका जीवन इस तरह से बदल सकती है, यूथ, और चाहे वो
ओल्ड एज है, चाहे वो यूथ एज है, चाहे वो बाल बचपन की उम्र है, प्रौढ़ावस्था है, चाहे कोई भी अवस्था है, भक्ति सबका जीवन बदल सकती है, केवल यूथ का नहीं। भक्ति क्या करती है बेटा? भक्ति तुमको फोकस होना सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। तुम क्या करते हो जब भक्ति करते हो? तो तुम्हें पता नहीं होता कि कौन सी शक्ति है जिसका भक्त का नाम जपना है, ध्यान लगाना है। कोई भी मंत्र पकड़ लो, किसी भी मंत्र को, जो गुरु से मिलता है वो तो महामंत्र है, वो तो नाम है। जो नाम नहीं जपा तो मेरे को राम नाम अब अच्छा लगा तो हमने राम नाम का ध्यान करना आरंभ कर दिया। राम 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 राम, इतने प्रेम से जपें, इतने ध्यान से, इतनी भक्ति करें प्रेम पूर्वक कि राम के जब शब्द गुण, जो राम के सारे गुण जो हैं, राम नाम बहुत बड़ी ताकत है, तो उसमें सारे गुण, सारा गुण धर्म उसमें भगवान का तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता, तुम भी वैसे बनना शुरू हो जाते हो। जैसे राम है वैसा तुम हो जाते हो, अपने आप होना शुरू हो जाता है। वाहेगुरु 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 करते करते वाहेगुरु जैसे बनने शुरू हो जाते हो, अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाता है। 15 दिन अगर तुम लगातार करो, 15 दिन, ज्यादा नहीं मैं बोलता, 15 दिन रोज 1 घंटा अगर भगवान की भक्ति करो तो 15 दिन के बाद जो तुम्हारे चेंजेस आएंगे वो तुम भी हैरान हो के देखोगे, यार मैं कैसे बदल। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर भरोसा आ जाएगा, तुम्हारे अंदर बात करने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक अलग से ऊर्जा ताजगी होगी, तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। तुम कहोगे यार मैं कुछ अलग हो गया हूं, मेरे अंदर कोई अलग शक्ति काम कर रही है। ऐसा जीवन हो जाएगा। 15 दिन बस 1 घंटा भगवान का ध्यान खूब करो। महाराज जी, वो एक चोटी थी जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया था, हाँ। और हमारे दर्शन लाल जी को दर्शन दास बना दिया था। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करा जाए? सेल्फ रियलाइजेशन वो तो पुत्र भगवान चुनते हैं। विवेकानंद को प्रभु ने, गुरु ने खुद चुना, महाराज दर्शन दास जी खुद चुनेंगे, तुमको भी खुद चुने हैं। ऐसे ही लोगों के पास जाओ, उनको बताओ तुमको खुद चुनेंगे भगवान, तुम भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाओ, ध्यान करना शुरू हो जाओ, उसका ध्यान करो बस, और अपने ध्यान में से सब चीजें निकाल दो। उनको बोलो कीर्तन तुमको पीस देता है, शांति देता है? बोले हाँ। तो बोले कीर्तन सुन लो, तुमको जैसे भी भगवान का आनंद आता तुम वैसे आनंद लो, पर आनंद लेना अवश्य जरूर करो। फील करो भगवान को, महसूस करो कि तुम्हारे को एब्जॉर्ब हो रही है, शक्तियां एब्जॉर्ब हो रही, शांति एब्जॉर्ब हो रही, कृपा हो रही है बस। तो देखो फिर कृपा। अभी जो मैंने कीर्तन किया है, तुम इस कीर्तन से तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आई हैं? क्या आया है? खुश हो गया मन, बदल गए तुम, बोले कुछ मजा आ गया। अब तुम बता नहीं पाओगे, पर तुमको आनंद आ गया, मजा आ गया, आनंद पे आ मेरी माए। तो आनंद ही भगवान स्वरूप है, करके पता लगता है। थॉट प्रोसेस ही खत्म हो गया है, थॉट प्रोसेस ही खत्म हो गया। हाँ, थॉट प्रोसेस खत्म हो जाए। तुम लगाओ जोर, बदलो। तुम 2 बंदों को बदल दिया, वो 2 बंदे आगे बदलेंगे तो बढ़ती रहेगी, चेन बन जाएगी, ये साइकिल बन जाएगा। तगड़े होके लग जाओ, महाराज जी की कृपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा भला। तन गुरदर्शन, तन गुरदर्शन।